हेलो नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस यूट्यूब की क्लास में जहाँ हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं और पूरा सिलेबस कर रहे हैं। मैं कोई आपके लिए ये नहीं है व्यू के चक्कर में बीच बीच में से कुछ बताऊँ, आपको डिटेल से बताने वाला हूँ इन चीज़ों के अंदर। तो हमने पीछे बात की थी वाटर रिसोर्सेज के बारे में, लेकिन आज यहाँ बात करेंगे हम उससे आगे टॉपिक जो चल रहा है। हमने लगभग 17-18 रूल कर लिए थे, अब बात करेंगे ट्रांसपोर्ट की। ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट के जो अंदर है वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट के जो रिसोर्सेज हैं या ट्रांसपोर्ट के जो जितने भी साधन हैं उनके नाम के साथ हमेशा आर्टिकल द लगता है। जैसे कि बस है तो बस में बस के साथ नहीं लगेगा बल्कि बस के नाम के साथ लगेगा, जैसे द वोल्वो हो गया या जो भी और कोई नाम आपको ध्यान में आ रहा है बस का जितना भी। वैसे बस का पूछा नहीं जाता है, ट्रेन, हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन में से ज़्यादा आते हैं। ट्रेन हो गई, जैसे द थार एक्सप्रेस होगी, राजस्थान के अंदर चलती है। इसी तरह से अगर हम बात करें हेलीकॉप्टर की, तो हेलीकॉप्टर जैसे आर्मी यूज करती है द सुल्ताना या इस तरह के द अर्जुन, इस तरह के नाम आपने हेलीकॉप्टर के नाम देखे होंगे। हमारी इंडियन आर्मी भी यूज करती है और वैसे भी हेलीकॉप्टर के अलग अलग नाम हो सकते हैं। एरोप्लेन आपने द एयर इंडिया, भारत की जो एरोप्लेन है वो देखी होगी। द ब्रिटिश एयरलाइन भी देखी होगी, नाम सुना होगा। तो ये इस तरह के जो नाम है साधन के, ट्रांसपोर्ट के नाम होने चाहिए। पिछली वीडियो में हमने पानी के जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो नदी है, चाहे वो नहर है, चाहे वो गल्फ के है, चाहे वो खाड़ी है, इस तरह के सब पढ़े थे जिनके नाम हमने पढ़े। वहाँ हमेशा आर्टिकल द लगता है दोस्तों। ठीक है, बाकी वीडियो आप पीछे वाली जरूर देखें, उसके बाद ये चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चल जाएगी। आगे आता है वैली। वैली के जितने भी हैं नाम उनके साथ भी आर्टिकल क्या लगता है, द लगता है। जैसे देखो द डूम वैली हो गया, द गोल्डन वैली हो गया। इस तरह से यहां पर हम क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे। उसके बाद बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। एक और बता रहा हूं मैं आपको, पेपर में इससे बाहर नहीं जाना, कोई पेपर दे आना और इसके अंदर आपका आंसर मिलेगा, ये शो है, क्योंकि हाँ इस मैंने कुछ छोड़ा नहीं है इसके अंदर। नेम ऑफ डेजर्ट थार। ठीक है, मरुस्थल के नाम जितने भी है ना वहां पर आर्टिकल द लगता है। द थार हो गया, द सारा हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप अगर बात करें 22 नंबर रूल की, पब्लिक बिल्डिंग के साथ। पब्लिक बिल्डिंग का यहाँ क्या मतलब है, जहां जहां नॉर्मल इंसान जा सकते हैं। समझ में आई मेरी बात, जहां जहां क्या कर सकते हैं नॉर्मल इंसान, यानी एक जनता जिसे हम कहें, हम लोग जहां जहां जाएं, जैसे रेड फोर्ट में हम सब जा सकते हैं तो ये पब्लिक बिल्डिंग है। यहाँ पर कोई ये नहीं है किसी का प्राइवेट मकान है। ठीक है, इसी तरह से द व्हाइट हाउस है तो यहाँ पर भी ये क्या है, गवर्नमेंट का है, वहां पर हर आम नागरिक जा सकता है। जैसे द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हो गया, लोग देखने जाते हैं ना इसको, तो ये एक पब्लिक बिल्डिंग है। इसी तरह से अगर हम बात करें द लोकसभा, इधर लोकसभा नाम है वो दिखा देता हूं मैं आपको। यहाँ क्या है, लोकसभा, ये नाम कट हो गया शायद, माफी चाहूंगा। तो इधर से जैसे द पार्लियामेंट हाउस हो गया, द ताजमहल हो गया। इसी तरह से ये सारी चीजें पब्लिक बिल्डिंग है। द ताजमहल, आप ताज भी पढ़ते हैं। अब ये जो चीज सीखने, ये वाली तो आप 8वीं 9वीं में पढ़ते आते हैं, लेकिन ये देखिए बॉडी पार्ट, ये चीज नई है थोड़ी सी, कि बॉडी पार्ट है तो उसकी जगह या तो लगाओ कोई पॉजेसिव केस या लगाओ फिर आर्टिकल द लगाओ। कैसे, जैसे आई हिट हिम ऑन हिज हेड, ऐसे लिख दिया ऑन हिज हेड, तो या तो लगाओ हिज या लगाओ द, दोनों में से कोई एक लगाओ। जैसे आई हिट हिम ऑन द हेड, ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने उसके सिर पर मारा, इसका मतलब भी यही है। चाहे आप ऐसे बोल दो आई हिट हिम ऑन हिज हेड, ऐसे लिख दो, चाहे चाहे द लगा लो चाहे हिज लगा लो, दोनों में से कोई एक लगाना होता है। तो ध्यान रखिए इस बात का, अगर कोई इस तरह की कंडीशन आए बॉडी पार्ट की, तो या तो द लगाओ या फिर उसका पॉजिटिव केस लगा दो। 24 नंबर रूल क्या कहता है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। तो एक बात, अब यहां नई बात ये क्या है, आपने देख लिया द गिटार होगा, द तबला होगा, नहीं, इतनी बात तो ठीक है, लेकिन ध्यान रखें वर्ब प्ले आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, वर्ब प्ले आनी चाहिए, तभी द लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। प्ले वर्ब, प्ले जो वर्ब है वो क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए वाक्य में, क्या आनी चाहिए। ठीक है ना, तभी द यूज करेंगे, तभी द यूज करेंगे। मेरी बात ये ध्यान से लिख लेना दिमाग में आपके, प्ले वर्ब आएगी तब इनके साथ द गिटार, द तबला। जैसे देखो ही प्लेज
द गिटार, तो ये प्ले वर्ब भाई है ना, जैसे मैं ये उदाहरण लिखता हूं आपके आगे, क्या उदाहरण है ये देखो, ही प्लेज द गिटार, अब सही है ये, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कहूं, अब तो है सही, लेकिन ही लाइक्स गिटार आएगा सीधा, अब ये सही है, ठीक है, यहां कोई आर्टिकल दैन नहीं लगेगा। आशा करता हूं आपको ये बात भली भांति समझ में आ गई। बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। अब देखो नेक्स्ट रूल क्या कहता है। नेक्स्ट है नेम ऑफ विंड, हवा। हवाएं जैसे आपने देखा होगा, द मानसून हो गई, द वेस्ट विंड हो गई, द साउथ विंड हो गई, द नॉर्थ विंड हो गई, इन सब हवाओं के नाम के साथ भी क्या यूज किया जाता है, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अब एक बात नई, बिफोर एन एडजेक्टिव, विशेषण से पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जा सकता है। कैसे, देखो द ग्रेट अशोका, द ग्रेट अशोका, ये देखो ये अशोक कौन है, ग्रेट है, लेकिन इसके बारे में ये द अशोका, यहाँ इसके बारे में द ग्रेट अशोका, इसके बारे में एडजेक्टिव है, तो इसलिए या आप ऐसे भी लिख सकते हो अशोक द ग्रेट, ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। आगे है हिस्टोरिकल इवेंट्स। तो हिस्टोरिकल इवेंट्स मतलब इतिहास में कोई लड़ाई हो गई, कोई कुछ हो गया, इन सब बातों के लिए, जैसे द बैटल ऑफ, ये अव है न कि ऑफ है, ये क्या है, इसकी साउंड अव है। द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ कारगिल, ठीक है ना, द बैटल ऑफ पानीपत या द बैटल ऑफ कारगिल, इस तरह की जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट है आप उनके साथ क्या यूज कर सकते हैं, आर्टिकल द यूज कर सकते हैं। If we talk about 28 नंबर रूल, दैट इज विद प्राइमरी फंक्शन, ये बहुत अच्छी चीज है, यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, अब मेरी बात सुनो, आप रट्टे मत मारना, मेरी आपसे ये बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है। क्यों, क्योंकि आप एक तरफ पढ़ोगे, बोलो जी देखो स्कूल के साथ, हॉस्पिटल के साथ, कॉलेज है वैसे तो ये नाम, कॉलेज के साथ, इनके साथ सर जी द लगता ही नहीं है, फिर 2 मिनट बाद में पढ़ोगे इनके साथ तो द लगता है, ये क्या फंडा है। अरे ऐसा नहीं है, आप हर उस चीज के लिए द लगेगा जहां पर फंक्शन क्या होगा, प्राइमरी। अब एक बात बताओ, स्कूल क्या काम आता है, प्राइमरी फंक्शन का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए स्कूल किस काम आता है, ऐसे समझाऊंगा मैं आपको। स्कूल आता है पढ़ने के काम, अगर स्कूल में पढ़ने के काम जाते हो ना तो लगेगा नहीं द। जैसे देखो आई वेंट टू द स्कूल, आई ये मैंने द लगा रखा है, यहाँ क्यों लगाया है, इसलिए लगाया है इस द स्कूल है, क्योंकि आगे वर्ब है खेलने की। ये देखो मैं खेलने जा रहा हूं, अब स्कूल कोई खेलने की चीज तो है नहीं, तो ये क्या हुआ, इस जिस काम के लिए हम जाते हैं वो उस काम के लिए नहीं गए, बल्कि और कोई फंक्शन है अपना, तो इसलिए द लग गया। लेकिन मैं यहां लिख देता आई वेंट टू द स्कूल टू रीड या टू स्टडी, मान लो टू स्टडी, तो स्टडी करने के लिए अगर जाता हूं मैं स्कूल में तब द नहीं लगेगा, क्योंकि स्कूल का काम ही क्या होता है, पढ़ाना ही होता है, पढ़ने का ही स्कूल में काम होता है। आई वेंट टू द टेम्पल, मैं मंदिर गया, मंदिर अब पूजा पाठ करने जाऊंगा जब तो द लगेगा नहीं, क्योंकि मंदिर किस काम आता है, पूजा पाठ के काम आता है ना। लेकिन यहां क्या कर रहा हूं, मैं मिलने जाता हूं मेरे पिता से, तो ये कोई काम अलग हो गया कि नहीं हो गया, यानी जो जिस काम के लिए मंदिर होता है उस काम से अगर अटके कोई काम होता है ना, वहां तो आर्टिकल द लगता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, मैं आशा करता हूं इसी तरह से, ये मान लो हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए, इलाज के लिए जाओगे तब तो द लगेगा नहीं, लेकिन हॉस्पिटल में अगर किसी जैसे कोई बीमार है और उससे मिलने जा रहे हो तब द लग जाएगा। इसी तरह से कॉलेज में पढ़ने जा रहे हो तो द लगेगा नहीं, और अगर आप पढ़ने के अलावा कोई और कार्य करने जा रहे हो, मिलने जा रहे हो, कोई या ABCD जो भी काम करने जा रहे हो, तो वहां पर द लगेगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, देखते हैं आगे। अब नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर थोड़ी सी ध्यान रखें आप, क्या है, अगर इनके साथ समय है, इनके साथ क्या है, समय है, तो आर्टिकल द लगेगा बीच में, लेकिन अगर एट के साथ समय है तो आर्टिकल नहीं लगेगा द, ठीक है। जैसे देखो इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द नाइट, लेकिन यहां देखो एट नाइट, एट सनसेट, एट नून, एट डेब्रेक, ये आपने वैसे भी नॉर्मली आप सब जानते ही हो। लेकिन इसके बाद हम नेम ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट,
याद रख सकते हैं। जितने भी भारतीय सरकार या कोई भी गवर्नमेंट हो उनके डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर हो गया, या फिर हम कहें द एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, या और भी बहुत से डिपार्टमेंट है, भरी पड़ी है गवर्नमेंट, तो उन डिपार्टमेंट के नाम के साथ भी क्या लगता है, आर्टिकल द लगता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट, नेम ऑफ ग्रुप आइलैंड। ये आइसलैंड नहीं है, आइलैंड है। इसमें भी आप क्या कर सकते हो, अंडोमान एंड निकोबार, ये सब चीज़ों के साथ जैसे ग्रुप होने चाहिए, ये भी आप 6ठी 7वीं में पढ़ते आते हो तो आपको ये आता भी है। 31 नंबर पर क्या है, नेम ऑफ लैंग्वेज इन स्पेशल कंडीशन। तो जब अगर भाषा है, जैसे देखो इंग्लिश है, इंग्लिश एक भाषा भी है, तो इंग्लिश के साथ अगर भाषा कब है, जब द नहीं लगाओगे, और जैसे ही द लगा दोगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि अंग्रेज लोग। हिंदी है, हिंदी भाषा हो गई, लेकिन अगर मैं कहूं द हिंदी तो इसका मतलब है हिंदी लोग। ठीक है, तो द फ्रांस लिख दिया तो द फ्रेंच लोग हो गया, क्लियर हो गया। नेम ऑफ किंगडम द यूनाइटेड किंगडम। तो इस तरह की चीज़ों के साथ हमेशा आर्टिकल द यूज हम करते हैं। और अगर हम बात करें कुछ चीज़ों की, तो आपने लगभग कितने रूल पढ़े हैं, 32 से 33 रूल आपने अभी तक पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल रूल की। ये देखिए स्पेशल रूल क्या है हमारे पास, वो है इस तरह के। इसमें क्या है दोस्तों, आपको एक चीज ध्यान देखने को मिलेगी, मेरी बात ध्यान से सुने। यहां से प्रश्न बहुत बनते हैं, कई बार तो आपको कह देते हैं सोना, सोने के साथ आर्टिकल द लगता है, कई बार कहेंगे नहीं लगता, तो फिर वही मैं बात दोबारा बता रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, क्योंकि आर्टिकल द को स्पेसिफिक करने के लिए ही बना है। स्पेशल कैसे होगा, एक बात बताओ, सोना है, दुनिया में सोना है, अब सोना जो है वो महत्वपूर्ण धातु है या नहीं है, बिल्कुल है जी। मैंने ये कब कहा कि कोई खास है, मैंने कहा सोना है, मेटल जो भी है, तो वो सोना चाहे किसी भी देश का हो, सबसे क्या है, सोना कहीं से मिले हमें, वो एक क्या है, प्रीशियस मेटल है, तो आर्टिकल द नहीं लगता। लेकिन मैं यही कहूं कि देखो दुनिया का तो पता नहीं, जो सोना है वो मेरी दुकान का सबसे महत्वपूर्ण है, प्रीशियस है, बड़ा ही मूल्यवान है, बड़ा ही मतलब अच्छा है, कीमती है। तो मैंने अब यहां इसमें द क्यों लगाया, क्योंकि जो सोना मैंने बताया है ना, जो सोना मैंने बताया है वो किसका है, मेरी दुकान का बता रहा हूं मैं, यहां मेरा दुकान का जिक्र कर दिया मैंने। तो ध्यान रख लेना, ये ऑफ आ जाएगा बीच में, क्या आ जाएगा, ये ऑफ आएगा, देख लेना। जैसे देखो पानी क्या है, अच्छा है, पानी तो सबके लिए अच्छा होता है, सारों को ही पता है। लेकिन मैं कहूं देखो सारों का तो पता नहीं, जो पानी है ना, मेरा जो जोड़ है उसका अच्छा है, ऑफ आवर पॉन्ड, जो हमारे जोड़ है ना, ये देखो फिर ऑफ आ गया बीच में, तो इन दोनों की कनेक्टिविटी होगी कि नहीं होगी। पॉन्ड कौन सा, आवर पॉन्ड, यानी हमारे पॉन्ड का पानी अच्छा है, और का तो पता नहीं, हो सकता है गंदा हो दूसरों का, मैंने मेरे वाले पॉन्ड की जिक्र कर दिया कि वहां का पानी जो है बहुत अच्छा है। ठीक है, इसी तरह से आप भी कह सकते हो, देखो सोना तो महत्वपूर्ण है, लेकिन गोल्ड ऑफ सिरसा, गोल्ड ऑफ सिरसा इज प्रीशियस मेटल। अब सिरसा का बना दिया तो द गोल्ड लगे ही लगेगा, द गोल्ड ऑफ सिरसा होगा। इसी तरह से वाटर इज गुड फॉर अस, तो आप ऐसे लिख सकते हो, द वाटर ऑफ आवर विलेज इज, अगर हम कहें तो प्योर। क्लियर हो गया, आशा करता हूं ये बात आपको पता चल गई होगी। ठीक है, बाकी के रूल हम कल की वीडियो में करेंगे। धन्यवाद, आशा करता हूं आपको अच्छा लगा है। थैंक यू।